डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और टॉपिक नंबर भी हमारे पास 1 ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके अंदर क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है। जिस तरीके से हमने पहले पढ़ रखा था कि वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। ये सिंपल हार्मोनिक भी उसी तरह ही है, यानी कि ये ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप ही है। कि वाइब्रेटरी के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है तो उसको हम कहते हैं, या टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या है कि एक स्प्रिंग को एक साइड पर मैस अटैच कर दिया है और दूसरे को हमने स्प्रिंग के एक सिरे को हमने रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर रखा है और इसको हॉरिजेंटली तौर पर हमने एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और वो सरफेस क्या है, ये जो सरफेस है यहाँ पर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। रफ़ सरफेस हम यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ अपने अल्फाज में कि जब भी यहाँ देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल, यानी कि एक फोर्स, अब स्प्रिंग को ले लें कि एक स्प्रिंग आपने लिया है और उसको आप खींचते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी। जब उसको छोड़ेंगे तो वो फोर्स जो स्टोर हो गई होगी वो रीस्टोर होगी। या तो वो क्या करेगी, पुश करेगी उस ऑब्जेक्ट को जो उसके साथ जो अटैच पड़ा हुआ है, मैस है, तो वो या तो पुश करेगी या पुल करेगी उसको। अगर आपने खींचा हुआ है तो वो क्या करेगी, अपने खींच के रखा हुआ है स्प्रिंग को, तो वो क्या करेगी, उसको पुल करेगी, खींचेगी अपनी तरफ टुवर्ड द मेन पोजीशन वो फोर्स। या फिर आपने क्या किया है कि उसको कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है तो वो क्या करेगी, वो फोर्स जो उसके अंदर स्टोर होगी वो रीस्टोर होगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, उस मैस को मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी और बाहर की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ पर यही बात वो डेफिनेशन के अंदर बता रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करती है, पुश करती है या पुल करती है, और पुश और पुल करके वो क्या करती है कि परफॉर्म करवाती है ऑसिलेटरी मोशन को टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम आते हैं इसकी मज़ीद यहाँ पे, तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो आ रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये भी मैंने पहले बताया है कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन की ही टाइप है। दैट ऑफ द हॉरिजेंटली मैस स्प्रिंग सिस्टम, यहाँ पर उसको किस तरीके से रखा हुआ है, हमने हॉरिजेंटली तरह का रखा हुआ है, हॉरिजेंटली मैस स्प्रिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है। इफ़ द स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड, अब या कंप्रेस्ड करेंगे आप उसको, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड करेंगे या कंप्रेस्ड करेंगे थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, तो वो क्या करेगा, अगर आपने खींचा है या कंप्रेस्ड किया है तो उसने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो एक्स किया है। हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को किस से शो कर रहे हैं, एक्स से शो कर रहे हैं। और इसकी जो दरमियानी पोजीशन यहाँ पर देखें, इसके अंदर ये वाली, ये एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और ये जो ओ है ये मीन पोजीशन को शो कर रहा है, और ए जो है हमारे पास वो एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है, और यहाँ बी भी एक्सट्रीम पोजीशन को ही शो कर रहा है। फिर क्या कहता है कि इट एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन दी मैस। अब वो क्या करेगा कि जो अगर आपने खींचा है या कंप्रेस्ड किया है तो वहाँ वो जो स्प्रिंग होगा वो फोर्स लगाएगा उस मैस के ऊपर, या उसको अपनी तरफ खींचेगा या उसको, यानी कि टुवर्ड दी मेन पोजीशन लेके उसने आना है, या वो बाहर की तरफ पुश करेगा या अंदर की तरफ वो पुल करके ले आएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब हमारे पास हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो उसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आ रही होती है उसके क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर उसने माइनस लगा दिया है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा इस फिगर पे लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखें इसके अंदर, तो
यहाँ पर फोर्स जो लग रही है वो कहाँ लग रही है, ये बी के अंदर देखें, बी इस सारे सिस्टम के अंदर। तो एफ़ जो लग रहा है वो लेफ़्ट साइड पर लग रहा है, यानी कि इस साइड पर लग रहा है, यहाँ देखें। और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर रखा है वो इस साइड पर कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ आ जाएं। अब देखें एफ़ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ़ और एक्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा रखा है। यहाँ पर देख लें ये वाली जगह, ये जगह है। एक्स is the displacement of mass from its main position O and K is constant called spring constant। यहाँ पर जो K इस्तेमाल हो रहा है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। K इज इक्वल टू, अब यहाँ पर X जो है यहाँ K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखें दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस को हम उस साइड पर ले जाते हैं। अगर आप माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी यहाँ पर क्या होगा, एक साइड पर कैंसिल होकर दूसरी साइड पर वो माइनस लग जाएगा। अब देखें द वैल्यू ऑफ के इज़ मेजर ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या कहता है, सेकंड न्यूटन लॉ, कि अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक एक्सलेरेशन पैदा होती है। और जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन भी उसी साइड पर ही लगेगी। अगर आपने किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचा है, अपने फोर्स अपनी तरफ लगाई है, तो उसके अंदर एक्सलेरेशन जो पैदा होगी वो भी उसी साइड पर होगी जिस साइड पर आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। अब F इज इक्वल टू क्या है, एम ए। तो यहाँ पर नीचे वो कहते हैं देयरफॉर K इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना एम ए की, उसने इसके अंदर पुट कर दी ऊपर वाले के अंदर, यहाँ पे ये चीज़ वही बेसिकली दिखा रहा है ये। तो K इज इक्वल टू माइनस एफ़ की जगह एम ए पुट कर दिया और नीचे एक्स वैसे आ गया, ये वाली चीज़ यहाँ। अब देखें तो हमने निकालनी है यहाँ से एक्सलेरेशन, इस जगह से एक्सलेरेशन हमने निकालनी है। तो ए इज इक्वल टू ये एम ओवर एक्स दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, उलट जाएंगे, यानी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो उस के की जानिब जाकर दूसरी जानिब जाएगा इक्वल के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और एम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी इक्वेशन की यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब ये जो हमारे पास की ओवर एम बन रहा है, यहाँ पे देखें माइनस की ओवर एम, तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट में आ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस की ओवर एम की जगह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं और माइनस एक्स वैसे रह जाता है। तो ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है कि एक्सलेरेशन जो हो रही है वो इसके भी अपोजिट ही आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन दैट द एक्सलेरेशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। एक्सलेरेशन क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के। हैंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, यहाँ पर देखें इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो आपने क्या किया है कि ये जो सारी है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ थोड़ा सा इस फिगर के बारे में देखते हैं। ई पोजीशन पर अगर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास जो फर्स्ट आ रही है, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस कम कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पे आते हैं तो इसके अंदर देखिए इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। ये इस पर यानी कि ना ये अंदर की जानिब खींच रहा है ना बाहर की तरफ, वो अपनी जगह पर ही मैच यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर आप बी पर देखें तो आप यहाँ पर तो मैच को हमने ओ पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लिए हैं, यहाँ से इस साइड पर, ये इस साइड पर लेकर आ रहे हैं। जब हमने इस साइड पर ले डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो फोर्स इसकी अपोजिट लग रही है, यहाँ देखें, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जब हमने इसको मैच को खींच के बाहर की तरफ लेकर आए ए पोजीशन पर, तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई है। जैसे ही हम इस मैच को छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा, इस पोजीशन ओ पे यहाँ पर पहुँचेगा, ये जो जगह है। तो क्या मतलब है कि इसको कौन सी फोर्स इसको लेकर दोबारा मेन पोजीशन पर लेके आती है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। डेफिनेशन के अंदर भी ये कहते हैं कि वो क्या करती है, पुश करती है या पुल करती है, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन, और ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का काम करवाती है।
अब यहाँ पर वो क्या करेगा कि दोबारा भागेगा ओ पोजीशन की तरफ, यानी मेन पर, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आगे चला जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ बी तक चला आएगा। क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन पर नहीं रुक पाएगा, बल्कि आगे एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, और जब उसकी वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी दोबारा वो वापस आएगा। तो इस तरीके से अब अगर देखें आपने इस सी के अंदर देखें यहाँ पर, तो यहाँ सी पर देखें तो हमने मैस को, स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर रखा है, और पोजीशन ओ से बी एक्सट्रीम पोजीशन पर हम मैस को ये लेकर आ गए हैं। अब क्या कर रहा होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हुई पड़ी है, उसको हम कहते हैं, जैसे ही वो छोड़ेंगे तो वो फोर्स जो स्टोर हुई पड़ी है वो रीस्टोर होगी, और इस मैस को कहाँ लेकर जाएगी? दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया है वो ये किया है इस साइड पर, और फोर्स जो लग रही है अब क्या है कि इस साइड पर लग रही है। लेकिन यहाँ फिर वही बात मैं कहता हूँ कि यहाँ ये जो ओ पोजीशन है, मेन पोजीशन है ओ पर, वो यहाँ पर मैच कभी भी नहीं रुकेगा, बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक चला आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और ड्यू टू इनर्शिया की वजह से यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम बाकी ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, तो इसी चीज़ को हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं, तो कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेकर आए इसके ए के बारे में कि हमने स्प्रिंग को ऐसे रख दिया है और वो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए हमारे पास F = 0 हमने लिख दिया। फिर हम बी पर आएंगे, तो बी पर हम स्प्रिंग को खींच कर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, फिर छोड़ा, वहाँ से वापस आया ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, वहाँ ऊपर नहीं रुका, और वापस किसकी वजह से आया है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और बिल्कुल सेम यही कंडीशन है अगर हम सी पर देखें, तो हमने इसको कंप्रेस कर रखा है और इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हुई है, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ये वापस गया है ओ पोजीशन पर, लेकिन ओ पर वो यहाँ नहीं रुका ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह, जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी सी तेज़ है, तो आपने यहाँ पर ब्रेक लगाई तो वो स्लिप होकर आगे चली गई है, फिक्स उसी जगह पर नहीं रुकेगी। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल सेम है कि ये भी वो पोजीशन पर नहीं रुकेगा, बल्कि थोड़ा आगे चला जाएगा, और दोबारा फिर वहाँ पर आगे जाने के बाद उसके अंदर एक बी पोजीशन वाली इक्वेशन मतलब सिस्टम आ जाएगा, यानी कि वो आगे निकल जाएगा, और फिर उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होगी और वापस आएगी, और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद वो वाइब्रेट करने के बाद वो रुक जाएगा। तो ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका जो हमारे पास है, अगर आप यहाँ देखें, ये सारी की एक बात ये है कि मैं फॉर योर इंफॉर्मेशन पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट पोजीशन पर क्या होती है, मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसको ओ पोजीशन पर है, यानी कि मेन पोजीशन पर होगा मैस, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0 होगी। अगर आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं ए पर, ठीक है, या इस साइड पर बी पर ले आते हैं, तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सेम यही कंडीशन है कि जिस तरीके से अगर आप बॉल ज़मीन पर रखा हुआ है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल 0 होगी। अगर आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगी उसकी काइनेटिक कम होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर काइनेटिक क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी वैसे ही है। बाकी ये सारी थ्योरी मैंने आपको उर्दू लैंग्वेज के अंदर सारी बता दी है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। अगर आप इसको पढ़ कर देखेंगे तो सारी की सारी यही है। और इसका जो टाइम पीरियड